जिसे बैल नहीं हिला सकते। इच्छा शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वह काम करने का दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करने का आपने फैसला किया है। अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है तो चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, मैं उसे पूरा करता हूँ, वरना मुझ में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आत्मविश्वास कैसे आएगा। अगर मैं खुद से यह कहूँ, शहर जाने वाले पुल को पार करते समय मैं 100 दिन तक हर दिन सड़क से एक कंकड़ उठाकर नदी में डालूंगा, तो मैं ऐसा हर दिन करूंगा। अगर 7वें दिन पुल पार करते समय मैं कंकड़ डालना भूल जाऊं, तो मैं लौटकर यह नहीं कहूँगा, कल मैं 2 कंकड़ डाल दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोबारा पुल तक जाऊंगा और कंकड़ डालूंगा। न ही 20वें दिन मैं खुद से यह कहूँगा, अरकाद, यह बेकार का काम है, हर दिन एक कंकड़ डालने से क्या फ़ायदा होगा। इससे अच्छा तो यह है कि मुट्ठी भर कंकड़ उठाकर नदी में एक साथ डाल दो और इस झंझट को ख़त्म करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब मैं किसी काम को करने का फैसला करता हूँ तो मैं उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं कठिन और अव्यावहारिक काम शुरू न करूँ, क्योंकि मुझे फुर्सत में रहना और आराम करना पसंद है। फिर एक मित्र और बोला, आपकी बातें तर्कपूर्ण है और अगर ये सच है तो यह काम बहुत आसान है। अगर सब लोग ऐसा ही करने लगें तो फिर दौलत इस हाथ से उस हाथ तक कैसे पहुंच पाएगी। अरकाद ने जवाब दिया, जहां भी मनुष्य श्रम करते हैं वहां दौलत बढ़ती है। अगर कोई अमीर आदमी एक नया महल बनाता है तो क्या उसका खर्च किया हुआ पैसा गायब हो जाता है? नहीं, ईंट वाले को इसका एक हिस्सा मिलता है, मजदूरों को इसका एक हिस्सा मिलता है, कारीगर को एक हिस्सा मिलता है। जो भी उस महल को बनाने में मेहनत करता है उसे उस धन में से हिस्सा मिलता है। और जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या यह इसकी लागत जितना मूल्यवान नहीं होता है? क्या महल बनने के कारण उस भूमि का मूल्य नहीं बढ़ जाता है जिस पर वह बना हो? और क्या महल बनने के कारण इसके आसपास वाली भूमि की कीमत नहीं बढ़ जाती है? दौलत जादुई तरीके से बढ़ती है, कोई भी व्यक्ति इसकी सीमा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिनिशियंस के समुद्री जहाज दूसरे देशों के व्यापार से जो धन कमा कर लाते हैं, क्या उस धन से वीरान समुद्री तटों पर बड़े शहर नहीं बना दिए हैं? एक और मित्र ने पूछा, तो फिर आप हमें अमीर बनने के लिए क्या करने की सलाह देते हैं? हमारे बहुत साल बर्बाद हो चुके हैं, हमारी जवानी चली गई है और हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं सलाह देता हूँ कि आप अल्केमिस्ट की समझदारी से सीख लें और खुद से कहें, मैं जितना कमाऊँगा उसका एक हिस्सा खुद रखूँगा। इस वाक्य को सुबह उठते समय दोहराएं, इसे दोपहर में दोहराएं, इसे रात में दोहराएं, इसे हर दिन हर घंटे दोहराएं। आप खुद से तब तक यह कहते रहें जब तक कि ये शब्द आसमान में आग के अक्षरों की तरह साफ नज़र न आने लगे। अपने मन पर इस विचार की मोहर लगा लें, अपने मस्तिष्क में इस विचार को भर लें। फिर आमदनी का जितना हिस्सा तर्कसंगत लगता हो उतना बचाएं। आपकी यह बचत आपकी आमदनी के 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं होना चाहिए। फिर इस हिस्से को अलग रख दें। अगर आवश्यक हो तो अपने बाकी खर्च कम कर दें, परंतु सबसे पहले 10वें हिस्से को अलग रख दें। जल्दी ही आप खुद को एक ऐसे खजाने का स्वामी पाएंगे जिस पर सिर्फ आपका हक होगा। इससे आपको बहुत सुख मिलेगा। जब आपका खजाना बढ़ेगा तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी का एक नया आनंद आपको रोमांचित करेगा। फिर आप ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी। इसके बाद अपने खजाने से अपने लिए काम करवाना सीखें। इसे अपना गुलाम बनाएं। इसकी संतानों और इसकी संतानों की संतानों से अपने लिए काम करवाएं। भविष्य की आमदनी सुनिश्चित कर लें। बूढ़े लोगों को देखें और यह याद रखें कि किसी दिन आपकी गिनती भी इन्हीं लोगों में होगी। इसलिए अपने खजाने का निवेश बहुत सावधानी से करें ताकि आप इसे गंवा न दें। बदले में बहुत ज़्यादा मुनाफा वह धोखेबाज जलपरी है जो अपने मधुर गीत से असावधान व्यक्ति को मोहित करके
चट्टानों की ओर आकर्षित करती है, जहां वह नुकसान और पश्चाताप की चट्टानों से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। इस बात की व्यवस्था भी कर लें कि अगर देवता आपको अपने पास बुला लें तो आपके परिवार पर आर्थिक संकट न आए। समय समय पर बीमे का थोड़ा भुगतान करने से ऐसी सुरक्षित व्यवस्था करना संभव है। इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसे समझदारीपूर्ण उद्देश्य के लिए धन खर्च करने में देर नहीं करता है। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन संबंधी काम करने वाले लोगों से सलाह लें। वे आपको उस तरह की गलती से बचा लेंगे जो मैंने अपने धन की ईंट बनाने वाले अजमर के हवाले करते समय की थी। कम परंतु सुरक्षित लाभ जोखिम लेने से बेहतर है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, इसका आनंद लें। अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत न करें। बहुत ज़्यादा धन बचाने की कोशिश भी न करें। अगर आप अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इतना बचाकर ही संतुष्ट रहें। इसके अलावा अपनी आमदनी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें। बहुत ज़्यादा कंजूस न बने, न ही खर्च करने से डरें। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आनंद लिया जाना चाहिए। अरकाद के मित्रों ने उसे धन्यवाद देकर उससे विदा ली। लौटते समय कुछ मित्र तो खामोश थे, क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति नहीं थी और वे अरकाद की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ पाए थे। कुछ आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने अमीर आदमी को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा अपने गरीब दोस्तों में बांट देना चाहिए। परंतु कुछ की आंखों में एक नई चमक थी। वे जानते थे कि अल्गेमिश हर बार नकल नविशों के कमरे में लौटा था, क्योंकि वह अरकाद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर जाते देख रहा था। जब अरकाद को ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो एक अवसर, एक पद उसका इंतजार कर रहा था। कोई भी उस जगह को नहीं भर सकता था जब तक कि वह अपने ज्ञान को बढ़ा न ले और अवसर के लिए तैयार न हो। बाद वाले लोग कई सालों तक अरकाद से बार बार मिलने गए, जिसने खुशी से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें काफ़ी समझदारी भरी सलाह दी, जैसा अनुभवी लोग हमेशा खुशी खुशी करते हैं, और उसने उनकी बचत के निवेश में मदद भी की ताकि उन्हें सुरक्षित ब्याज मिल सके और उनका मूलधन सुरक्षित रहे, या वे ऐसे निवेशों में न उलझ जाएं जिनमें उन्हें कोई लाभ न हो। इन लोगों की जिंदगी में बदलाव का क्षण उस दिन आया जब उन्हें उस सत्य का एहसास हुआ जो अल्केमिस्ट से अरकाद ने और अरकाद से उन्होंने सीखा था। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुद के लिए बचाकर अलग रखें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 3। खाली पर्स के 7 इलाज। बेबीलोन बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी वह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फार्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटा तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज़्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। चूंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई है, इसलिए ज़्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा,